बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे, वगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। सुन्नियम नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दमज़े अबू बकरो उमर उस्मान और हैदर मीज़नम। ये बच्चे वादा-ए तौहीद के मतवालों, शमा रिसालत के परवानों, औलिया-ए उम्मत के चाहने वालों, इमाम हुसैन के दीवानों, आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर सब लोग मिलकर मोहब्बत के साथ नबी आखिरुज़्ज़मान खातिमे पैगम्बरा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात जानते हैं, अरे इसको भगा किसका आई है कि ये प्रोग्राम किस सिलसिले में मुनाकिद किया गया है। ये प्रोग्राम एक जन्मदिन की याद में मनाया गया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए, आमीन। और यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इनके दिलों में जो जो जायज मुरादें हो सबको पूरा फरमाए। कौन रह गया चाय? ओ भैया चाय रोक लिया, बोलो बस हो गया, नहीं दे रहा। दो शेर बस और सबको भाई मुलाहिदा फरमाए। अच्छा तू रह गया ले। वैसे आजकल प्रोग्राम कराना कोई आसान काम नहीं है। प्रोग्राम कराना बहुत कर रहा है और उससे ज्यादा प्रोग्राम में मजमे का इकट्ठा होना कर रहा है। अगर दुनियावी कोई महफिल का इनेकाद किया जाए तो उसमें एक कसीर तादाद में मजमा इकट्ठा हो जाता है, और महफिल मिलादुन नबी जहां मनाया जाता है वहां बहुत कम तादाद में लोग पहुंचते हैं। वजह क्या है कि दीन का हौसला और दीन का जज्बा मुसलमानों के दिलों से कम होता चला जा रहा है। होना यह चाहिए था कि दुनियावी महफिलों में ना जाएं, लेकिन जहां पर महफिल जिक्र रसूल हो वहां ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और पहुंच करके लोगों को तरकीब दें कि दुनिया वालों, दुनिया की महफिल में मत जाओ लेकिन रसूल की महफिल में जरूर जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल की महफिल में जाएंगे तो शरीयत की बातें सुनने को मिलेंगी, मसाइल शरिया सुनने को मिलेंगे, और हो सकता है कोई मसला हमारे दिल पे उतर जाए तो हमारी दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। महफिल रसूल में हम देखते हैं कि बहुत तादाद कम है आने वालों की, लेकिन अल्लाह का जहां जिक्र होता है, अल्लाह वालों का जहां जिक्र होता है, अहलुल्लाह का जहां जिक्र होता है, वहां इंसान बज़ाहिर कम हो लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कम तादाद को देख के उदास मत हो, ना पता अल्लाह ताला की कितनी मखलूक यहाँ पे मौजूद है। सरकार बड़े पीर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक शेर पेश कर रहा हूँ। अभी नाते मंतवत पड़ी गई, बहुत अच्छी लगी। यह है ख्वाजा का हिंदुस्तान।
तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक शेर कि गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज। ये बहुत पुराना शेर है, बहुत पहले किसी ने कहा है, लेकिन आज आप तारीख उठा के देखोगे तो आज भी गरीब नवाज को उसी तरीके से माना जाता है जैसा आज से 800 साल पहले माना जाता है। सुभान अल्लाह। गरीब आए हैं दर पे तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहंशाह हिंदुस्तान है। आप जब भी नारा लगाएं तो ख्वाजा का हिंदुस्तान जरूर उसमें शामिल किया जाए। सरकार गरीब नवाज का हम पर एहसान है, और ऐसा एहसान नहीं कि हम पूरी जिंदगी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। हम ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे सरकार ख्वाजा का एहसान है। सरकार गरीब नवाज 20 साल तक अपने पीर की खिदमत में रहे, और जब 20 साल मुकम्मल हो गए तब हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ लाए थे। सरकार गरीब नवाज की आप तारीख उठा करके देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला के वालिद साहब का विसाल हो जाता है। वर्षे में पंचक्की मिलती है, एक बाग मिलता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला उस पंचक्की और बाग की खिदमत कर रहे हैं, बाग की रेख देख कर रहे हैं। दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं, एक अल्लाह वाले का गुजर होता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज बाग में हैं, अल्लाह वाले वहां पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उनकी खिदमत करते हैं, उनका अदब और तहजीब से उनसे पेश आते हैं, उनकी खिदमत में अंगूरों का खोशा पेश करते हैं, वो खोशा लेते हैं, खाते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को कुछ दर्स फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ कुछ इशारा करते हैं। बाज रिवायतों में आया है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को पान खा करके दिया है। बाज रिवायतों में लिखा है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को अंगूर चबा करके दिए, और वो चबा करके जाते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चबाते हैं और सरकार गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदल जाती है। फौरन माँ की बारगाह में पहुंचते हैं, अम्मी जान मैं बाग को खैरात कर देना चाहता हूँ, मैं पंचक्की को खैरात कर देना चाहता हूँ, अम्मी जान मैं पीर की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं इस किसी भी सिलसिले में दाखिल होना चाहता हूँ, मैं इस्लाम की तालीम हासिल करना चाहता हूँ। अम्मा ने देखा कि लड़का बड़ा समझदार है, लड़का बड़ा होनहार है। आप फरमाती है ठीक है बेटा। सरकार गरीब नवाज अपनी माँ के इजाजत लेने के बाद बाग को बेगरीबों में खैरात कर देते हैं, पंचक्की को खैरात कर देते हैं और शहर की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते जब कस्बा हारून में पहुंचते हैं, ऐसा ही सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने देखा, फरमाया मोइनुद्दीन नाम है आपका? अर्ज की हाँ मेरा नाम मोइनुद्दीन है। कहा बैठो, हम तुम्हारे ही इंतजार में थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचते हैं, बैठ जाते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन हमें तुम्हारी तलाश थी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, बताओ क्या खबर है, क्या कहना चाहते हैं? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया हमारे यहाँ मुरीद करने का सिलसिला कुछ अलग है। कहा कैसे? कहा पहले इबादत करना पड़ती है, रियाजत करना पड़ती है, ज़ोलो तकवा करना पड़ता है, मुजाहिदे करने पड़ते हैं। और कहा जब मुजाहिदों में मुकम्मल कामयाबी हासिल मिल जाती है, पूरी कामयाबी हासिल हो जाती है, उसके बाद में हम अपने इरादत में दाखिल कर लेते हैं, अपने सिलसिले में दाखिल कर लेते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी हमें करना क्या है? सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते चलो मेरे साथ। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार गरीब नवाज को साथ लेते हैं और ले जाकर के दूर दराज एक पहाड़ी में ले जाते हैं। वहां एक गार है और गार में बिठा देते हैं और फरमाते हैं मोइनुद्दीन रोजाना तुम्हें 11,000 मरतबा कल कुलवल्लाह शरीफ पढ़नी है, दिन में रोजा रखना है, सारी रात इबादत करनी है। और ये खजूर लो, जब सुबह हो जाए, जब सहरी का टाइम हो जाए तो ये खजूर को चाटना है, खाना नहीं। खजूर को चाटना है, खाना नहीं।
इसको इस तरीके से समझो, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार मोइनुद्दीन को गरीब नवाज को लेकर के जाते हैं और फरमाते हैं मोइनुद्दीन इस पहाड़ी में तुम रहो, इस गुफा में तुम रहो, इस गार में तुम्हें रहना है और यहाँ इबादत करनी है, रियाजतें करनी है, जो मेहनत और मशक्कत करनी है, जो हमारे उसूल हैं उन पर अमल करना है और दिन में रोजा रखना है और सारी रात इबादत करनी है। जब तुम हमारे फरमान के मुताबिक पूरे अदा कर दोगे तो हम तुम्हें अपना मुरीद बना देंगे। सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज है, सारा दिन रोजा रख रहे हैं, शाम को इफ्तारी का टाइम होता है तो आप वो खजूर निकालते हैं, उस खजूर को चाट लेते हैं, नमाज में लग जाते हैं, सारी रात नमाज पढ़ते हैं, सहरी का टाइम जब होता है आप फिर खजूर निकालते हैं, खजूर को चाट लेते हैं, खाने के लिए मना किया गया है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से ख्वाजा उस्मान हारूनी कितना कर रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। अरे मोइनुद्दीन तुम रोजाना रोजा रखना है, 100 में विशाल के रोजे रखने हैं, रात को अफ्तारी करनी है तो खजूर चाटना है, सहरी करनी है तो खजूर चाटना है और जब तक हम ना आ जाएं, जब तक तुम्हें रोजे रखने हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया कि दिन को मैं रोजा रखता था, रात को इबादत करता था, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, सहरी में वही खजूर चाटनी है, अफ्तारी में वही खजूर चाटनी है, यहाँ तक के एक वक्त वो आया कि मैं भूख की वजह से बेहोश हो गया और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने पीर के जानू पे सर रखे हुए लेटा। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अब सरकार गरीब नवाज ने आंख खुली तो क्या देखा कि पीरो मुर्शिद के बाहों में सर रखे हुए हैं। सरकार गरीब नवाज की आंख खुली, देखा पीर की नजर मुरीद की नजर से टच हुई। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया मोइनुद्दीन वो खजूर कहाँ है जो हमने तुमसे कहा था कि ये खजूर रखो, एक इसको शाम को चाटना है, सहरी में चाटना है, खाना नहीं है, वो खजूर निकालो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज खजूर पेश करते हैं, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी एक प्याला पानी पेश करते हैं, फरमाते हैं मोइनुद्दीन वो खजूर खाओ और ये पानी पी लो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज वो खजूर खाते हैं और पानी पीते हैं। कुछ लम्हात के बाद जिस्म में थोड़ी तवानाई आती है, उठ करके बैठ जाते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं मोइनुद्दीन हमारे सिलसिले में दाखिल होने का यही तरीका है, हमारे सिलसिले में दाखिल होने की यही प्रक्रिया है, अब आओ मेरे साथ। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार गरीब नवाज को लेकर के आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुम्हारा टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी तुम मुकम्मल नहीं हुए हो। अरे मोइनुद्दीन सुनो, कहा जी फरमाइए। फरमाया मोइनुद्दीन जाओ और 11,000 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ो और जब 11,000 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ हो जाए, सूरह इखलास हो जाए तो मेरे पास चले आना। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जाते हैं और 11,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद सामने आते हैं तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी उंगली उठाते हैं, फरमाते हैं मोइनुद्दीन मेरी उंगलियों के बीच में देखो क्या दिख रहा है, उंगलियों के दरमियान में क्या दिख रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज देखते हैं और फरमान अर्ज करते हैं हुजूर आपकी दोनों उंगलियों के दरमियान में लोहे महफूज। सुभान अल्लाह, अल्लाह सरकार आपकी दोनों उंगलियों के माबैन लोहे महफूज दिख रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन अभी मुकम्मल नहीं हुए, जाओ और जाकर के 11,000 मरतबा सूरह इखलास और पढ़ो। सरकार गरीब नवाज जाते हैं, जाने के बाद में फिर 11,000 मरतबा सूरह इखलास का विर्द करते हैं। पढ़ने के बाद बारगाह उस्मान हारूनी में हाजिर होते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन मेरी दोनों उंगलियों के बीच में देखो क्या दिख रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज नजर डालते हैं और फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद
आपकी दोनों उंगलियों के दरमियान में मुझे तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाया मोइनुद्दीन अभी मुकम्मल नहीं हुए, आप अंदाजा लगाओ कि ऊपर भी दिख गया, नीचे तक का सब दिख गया, लेकिन पीर फरमा रहे हैं कि तुम मुरीद होने के काबिल लायक नहीं हुए। फरमाया मोइनुद्दीन जाओ। सरकार गरीब नवाज फिर जाते हैं, 11,000 मर्तबा फिर सूरह इखलास पढ़ते हैं, 11,000 पूरे करने के बाद आते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन देखो मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान क्या नजर आ रहा है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं तो अर्ज करते हैं मेरे पीरो मुर्शिद 18,000 आलम नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। फरमाया मोइनुद्दीन अब तुम मुरीद होने के काबिल हो गए, अब मुरीद होने के काबिल हुए। अब आप अंदाजा लगाओ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी की कितनी खिदमतें कर रहे हैं, कितना कहने के मुताबिक अमल कर रहे हैं, कितने वजीफे पढ़ रहे हैं, कितने जिक्र में लगे हुए हैं, कितने फौराद वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, जो प्रक्रिया है वो अदा कर रहे हैं। इतने तादाद, इतने दिन गुजारने के बाद, ये सब कुछ रोशन होने के बाद मुरीद होने के काबिल हुए हैं। लेकिन आजकल के पीर अल्लाह की पना मुरीद कैसा भी हो, शराबी हो, जुआरी हो, सिर्फ मुरीद हो जाए। आज के पीर मुरीद को ढूंढते हैं, लेकिन कल का मुरीद पीर को ढूंढता था। जब 20 साल मुकम्मल हो गए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के, तो फरमाते हैं मोइनुद्दीन अब तो मुरीद होने के काबिल हो गए। सुभान अल्लाह। मुरीद किया, मुरीद करने के बाद फरमाया मोइनुद्दीन तुम्हारा इंतखाब किया जाए, तुम्हें कहीं ना कहीं ड्यूटी पे लगाया जाए। कहा हुजूर जैसे आपकी मर्जी। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन चलो खाने काबा की जियारत करने चल रहे हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी आगे आगे चल रहे हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पीछे पीछे चल रहे हैं। मक्का की सरहदों सीमा पे पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमा रहे हैं मोइनुद्दीन बड़ा अदब से चलना, ये अदब का मकाम है। इस सरजमीन पर मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं, इस सरजमीन पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के काफी अय्याम गुजारे हैं, बहुत अदब और एहतराम के साथ चलना है। देखो कल का पीर अपने मुरीद को चलने का तरीका बता रहा है, लेकिन आज का पीर तरीका नहीं बता रहा है, तादाद बढ़ा रहा है। कहा मोइनुद्दीन बड़े अदब के साथ चलना। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज चल रहे हैं, आगे पीरो मुर्शिद हैं। जैसे ही खाने काबा में पहुंचते हैं, तवाफ़े खाने काबा करते हैं, हजरे अस्वद के सामने पहुंचते हैं, फरमाते हैं मोइनुद्दीन सलाम करो, और सलाम करते हैं। फौरन गैब से आवाज आती है मोइनुद्दीन हमने तुम्हें अपनी बारगाह में पसंद कर लिया है, अपनी बारगाह का मुकर्रम बंदा मान लिया है। वहां से सलामी होती है। होने के बाद सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन चलो खाना काबा की जियारत कर ली है, खाना काबा में सलामी पेश कर ली है, चलो मदीना शरीफ चलते हैं, रोज़ाए रसूल पे चलते हैं। सरकार का रोज़ा क्या है? वो है कि आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी रोज़ाए पाक की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को लेते हैं। खाना काबा की जियारत करने के बाद नबी पाक के रोजे पर पहुंचते हैं, रोज़ाए रसूल पे हाजिरी देते हैं, वहां सलामी पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह से जवाब आता है या सुल्तान बहरों पर अरे खुशी और खुशकी और तरी के बादशाह। पता चला कि हिंदुस्तान के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ हिंदुस्तान ही के बादशाह नहीं है, बल्कि खुशकी और तरी के भी बादशाह हैं। क्योंकि गरीब नवाज ने मेरे रसूल के रोजे पे जब सलाम पेश किया था तो रसूल पाक की तरफ से आवाज आई थी या सुल्तान बहरों पर, सुभान अल्लाह, अरे खुशकी और तरी के बादशाह। वहां पर सलामी पेश की, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया मोइनुद्दीन तुम्हें अब इजाजत मिल गई है, जाओ। नबी पाक के रोजे से भी इजाजत मिल गई,
जाओ तुम्हें हिंदुस्तान रवाना किया जाता है, हिंदुस्तान की बादशाहत तुम्हें दी जाती है। यहाँ पर मुख्तलिफ तारीखें हैं, कुछ तारीखों में ये लिखा है कि नबी पाक ने खुद इजाजत दी है और किसी तारीख में इशारा नहीं मिला है। गर्ज ये कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ से इजाजत मिलती है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी जुबान से फरमाते हैं मोइनुद्दीन जाओ। सरकार गरीब नवाज वहां से चलते हैं तो हिंदुस्तान नहीं आए, बल्कि सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचते हैं और सरकार गौसे पाक की बारगाह में रुकना चाहते थे, लेकिन सरकार गौसे पाक ने फरमाया नहीं, तुम जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हिंदुस्तान की सरहद और सीमा तुम्हारे इंतजार में है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज वहां चलते चलते दाता गणपत अली हजबेरी के मजार पे आते हैं, वहां चिल्ला काटते हैं और चिल्ला करने के बाद हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो जैसे ही हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हैं तो इस हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। गर्ज ये कि अल मुख्तसर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने अखलाक के जरिए, अपने इस्लाम की तबलीग के जरिए, अपने उसने सुलूक के जरिए इस्लाम की ऐसी तबलीग की कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हजरत जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। भैया नींद आ रही है क्या? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो? एक पैगाम दूं आपको, जलसे में आने का मतलब होता है कि जलसे में आओ तो पैगाम, क्या कुछ पैगाम लेकर। कल को पूछा जाए तो क्या होगा, वो ख्वाजा साहब की पूरी बात बता दी, ख्वाजा साहब वहां से चले अजमेर में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए, कुछ पैगाम नहीं मिला। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जो हजरत अली ने किया वो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ, जो हजरत अली ने किया है वो आप करेंगे कि नहीं? हाँ या ना? हाथ उठाओ जो जो हजरत अली के कौल पे अमल करे। वो हाथ उठाए जिनकी शादी हुई है, वो आने नीचे करें। जिनकी शादी हो गई, अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करो कि अल्लाह ताला सबकी शादी करा दे, आमीन। और जिसकी बीवी मर गई है अल्लाह ताला उसकी दूसरी करा दे, आमीन। जलसे में आने का मतलब है कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाके। हेलो, हजरत अली ने जैसा करते थे वैसा हमें करना है। हाथ उठाए तो हाथ उठाए रखे शादी वाले, जिन जिन की शादी हो गई है हाथ उठाए रखे। जब घर पे जाओ तो शादी वाले अपनी बीवी को सलाम करें। सलाम करोगे कि नहीं? हमने यही बात कही थी तो बोले वाह मौलाना साहब यही जलील करना रह गया था। मैं क्यों? बोले मजमे में जलील ना करो, यहाँ पर जलील आप कर रहे हो, बीवी को सलाम करूंगा तो मुझे करेगी, मैं उसे करूंगा। बीवी को सलाम। हजरत अली जब भी हजरत फातिमा के पास जाते तब सलाम करते थे। सुभान अल्लाह, करोगे? हजरत अली जब भी हजरत फातिमा की बारगाह के पास पहुंचे तो फौरन सलाम किया। पता चला कि सलाम करना ये सुन्नत है, लेकिन शौहर का बीवी को सलाम करना ये हजरत अली की सुन्नत। सुभान अल्लाह। हाँ मिला। अब जो जो लोग नहीं आए हैं या आपकी मुलाकात हो तो उनसे बताना कि बीवी को सलाम किया करो। बीवी को जब आप सलाम करोगे तो वो रोटी अच्छी करके पका के देगी। बीवी को सलाम करोगे तो खाना और पहले देगी। और जो बड़े बूढ़े हैं वो भी बूढ़ियों को सलाम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बात चल रही थी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आए और 90 लाख गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हो गए। ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का हम पर एहसान है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का हम पर एहसान है। ये तो मौजूद तमहीद थी। हम आते हैं आयत करीमा की तरफ। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, अपना कायम मकाम बनाने वाला हूँ। अल्लाह ने यह मशवरा किया फरिश्तों से, अरे फरिश्तों सुन रहे हो, मैं जमीन में अपना खलीफा बना रहा हूँ, अपने खलीफा बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तो फरिश्तों ने अर्ज की मौला तू जमीन में खलीफा बनाएगा, फिर उसकी औलाद पैदा होगी, उसमें खून रेजी करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, गुनाहगार होंगे, नेक होंगे, नेकों को तू जन्नत में डाल देगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डालेगा। अल्लाह ने फरमाया काला इन्नी आलमु माला तालमु, ऐ फरिश्तों मैं रब होकर के वो जानता हूँ
तुम मखलूक होकर के नहीं जानते। मतलब ये था, ऐ फरिश्तों, तुम्हारी नजर बंदों की खून रेजी पर होगी, लड़ाई झगड़े पर होगी, लेकिन मेरी नजर मेरे आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ऐ फरिश्तों, मैं अपना नाइब बनाने वाला हूं जमीन में। तुम्हारी नजर उस पर है कि इसकी औलाद होगी, आपस में लड़ाई झगड़े करेगी, नाराजगी करेगी, लेकिन मेरी नजर भेजना इनको मकसद है, इनको नबी के सदके में भेजना मकसद है। जाहिरन इनको भेजूंगा, लेकिन जो ये आएंगे ये मेरे महबूब के सदके में आएंगे। सुभान अल्लाह। मतलब क्या था कि अल्लाह को अपने रसूल को इंसानी शक्ल में पैदा करना मकसद था। जब फरिश्तों ने सुना, अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं रब होकर के वो जानता हूं, तुम मखलूक होकर के, फरिश्ते होकर के नहीं जानते। तो फरिश्तों ने कहा, मौला तेरी रजा में हम राजी हैं, जिस पे तू राजी उस पे हम राजी। बसा ले अपनी दुनिया, आबाद कर ले अपनी दुनिया, जमीन को आबाद कर ले, अपने खलीफा को पैदा कर ले, अपने कायम मकाम को पैदा कर ले, हमें कोई एतराज नहीं। जिसमें तेरी रजा उसमें हमारी रजा है, जिस पे तू राजी उसमें हम राजी हैं। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से मशवरा करने के बाद हजरत जिब्रील को भेजा। ऐ जिब्रील जाओ जमीन पर, और जमीन पर जाने के बाद हर तरह की थोड़ी थोड़ी मिट्टी ला करके, एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आओ। जमीन पे पहुंचो, काली मिट्टी भी उठाओ, लाल मिट्टी भी उठाओ, सफेद मिट्टी भी उठाओ, हर तरह की मिट्टी उठाओ और मेरी बारगाह में लेकर के आओ। मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना नाइब पैदा करूंगा। हजरत जिब्रील पहुंचते हैं, मिट्टी पे हाथ लगाते हैं, जमीन चीखती है, ऐ जिब्रील तुम ये क्या कर रहे हो? हजरत जिब्रील फरमाते, मिट्टी तुझे मालूम नहीं है, मैं इस मिट्टी को रब की बारगाह में लेकर के जाऊंगा। अल्लाह ताला इस मिट्टी से अपना खलीफा पैदा करेगा, उससे औलाद पैदा होगी, उसकी औलाद पैदा होगी, उसकी औलाद पैदा होगी, यहाँ तक कि अल्लाह की जमीन उसके बंदों से भर जाएगी। तो मिट्टी अर्ज करती है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उस औलाद में गुनाहगार भी होंगे? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, हाँ गुनाहगार भी होंगे, नेक भी होंगे, हाँ नेक भी होंगे। तो ऐ जिब्रील, गुनाहगारों को अल्लाह कहाँ डालेगा? हजरत जिब्रील फरमाते, जो गुनाहगार होंगे अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा, और जो नेक होंगे उनको जन्नत में डाल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिट्टी फौरन सुनने के बाद चीखती है, ऐ जिब्रील तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम मुझसे मिट्टी लेकर के ना जाओ। क्यों? मेरे अंदर इतना कलेजा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूं। बहुत तवज्जो सुनना, कुरान की तफसीर बोल रहा हूं, बोल सा जाती है जाता। ऐ जिब्रील, इतनी क्षमता नहीं है जो मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूं। आप हमसे मिट्टी मत लेकर ले जाओ, आपको अल्लाह का वास्ता। हजरत जिब्रील वापस जाते हैं, मिट्टी नहीं ले जाते हैं, रब की बारगाह में पहुंचे। रब ने फरमाया, जिब्रील मिट्टी लेकर के नहीं आए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला मैंने मिट्टी उठाना चाहिए, मिट्टी ने तेरी जात का वास्ता दिया। गिड़गिड़ाई, आज की इंतजारी पेश की, मौला मुझे मिट्टी पे रहम आ गया, मुझे मिट्टी पे तरस आ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्रील तुम नहीं लाए, मीकाईल तुम लेकर के आए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं, मिट्टी पे हाथ लगाते हैं, मिट्टी गिड़गिड़ाने लगती है कि हमसे मिट्टी लेकर के मत जाओ। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी वापस चले आते हैं और वही जवाब देते हैं जो हजरत जिब्रील ने दिया था। हजरत मीकाईल भी वापस आ गए, हजरत जिब्राईल भी वापस आ गए, तीसरे फरिश्ते पहुंचते हैं, वो भी वापस आते हैं। चौथी मर्तबा में अल्लाह ताला हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजता है, इस्राईल जाओ और जा करके तुम मिट्टी लेकर के आओ। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और मिट्टी भरते हैं, मिट्टी गिड़गिड़ाती है, मिट्टी रोती है, मिट्टी चीखती है, मिट्टी बिलकती है, मिट्टी सिसकती है, मिट्टी आहें भर रही है, लेकिन हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को तरस नहीं आ रहा है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते, मिट्टी तेरे रोने को देखूं या रब के फरमान को देखूं, तेरी मानूं कि रब की मानूं, बता तू ही। मिट्टी
मिट्टी खामोश है। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी उठाते हैं, रब की बारगाह में लेकर के चले जाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है इस्राइल तुझे क्या मिट्टी ने मेरा वास्ता नहीं दिया था? तुझे मिट्टी पर रहम नहीं आया? तुझे मिट्टी पर तरस नहीं आया? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला मिट्टी को देखता, ये तेरे फरमान को देखता, मिट्टी ने मेरे सामने चीखा था, पिलकी थी, सिसकी थी, मगर मुझे मिट्टी पर रहम नहीं आया तेरे फरमान के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे फरमान के सामने मुझे मिट्टी पर रहम नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इस्राइल तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया? अल्लाह ताला मुझे बिल्कुल तरस नहीं आया, मुझे बिल्कुल भी रहम नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हें जब तरस ही नहीं आया तो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, तुम्हें एक इनाम देंगे, ऐसा इनाम जो आज तक किसी को नहीं मिला। मौला कौन सा इनाम? अल्लाह ने फरमाया एक ओहदा देने वाले हैं, एक मनसब देने वाले हैं, एक बुलंद मकाम देने वाले हैं। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला कौन सा मकाम, कौन सा मकसद, कौन सा मनसब, कौन सा दर्जा, कौन सा ओहदा? अल्लाह फरमाता है इस्राइल आज से पहले तुम एक फरिश्ते थे, आज से पहले इस्राइल नाम था तुम्हारा, आज से पहले सिर्फ एक फरिश्ते थे, आज के बाद तुम फरिश्ते भी हो लेकिन रूह निकालने के फरिश्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज से पहले तुम्हारा नाम सिर्फ इस्राइल था, अब तुम्हारा नाम मलकुल मौत भी हो गया। आज से तुम हर बंदे की रूह कब्ज करोगे, आज से तुम्हारी ये ड्यूटी लगा दी गई। और रब ने फरमाया इस्राइल इस मिट्टी को उठाओ और ले जा करके वहां रखो जहां पे खाना काबा है। रख दी गई, मिट्टी रख दी। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से फरिश्तों 98 दिन गम के पानी की बारिश करो इस मिट्टी पर और 2 दिन सुकून के आराम के पानी की बारिश करो। ऐसा हुआ, मिट्टी रख दी गई। अभी इंसान पैदा नहीं हुआ है, अभी अल्लाह ने इरादा फरमाया था, मिट्टी आई है, गम के पानी की बारिश हो गई, सुकून के पानी की बारिश हो गई, गम के पानी की ज्यादा बारिश हुई है। और आज वही है कि इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा है, सुकून कम है। गम ज्यादा, सुकून कम है। रख दिया गया, बारिश हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बेमसील हाथों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया, मुजस्समा बनाया और अपनी तरफ से रूह फूंक दी, रूह फूंक दी। और अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, सजदा किया, लेकिन एक ने नहीं किया। एक ने, जानते हो वो कौन है? इब्लीस ने, शैतान ने सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस तुझे किस चीज ने रोक दिया, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तब इब्लीस फौरन अर्ज करता है मौला मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। रब